देखिए, मैं काफी सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, अब स्मृति ईरानी के बारे में विशेष तौर पर पूछ रहे हैं कि सिलेंडर देवी कहाँ चली गई। अब जो सिलेंडरों की लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, जो सर पे रख के नाचती थी, अब उसे कोई शर्म नहीं आ रही होगी। देश के अंदर जो इजराइल का और अमेरिका का और ईरान के खिलाफ, और उधर रशिया का और यूक्रेन का ये युद्ध, देश में कहीं ऐसी अस्थिरता का माहौल जो बन चुका है पूरे देश में कि ईरान ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक बार तो सख्ते में डाल दिया है। जिसको अमेरिका सोच रहा था कि बहुत छोटा मामला है और इसको तो हम दिन के उजाले में निपटा देंगे, अब ये मेरे ख्याल में महीने को होने वाला जा रहा है। और इसमें जो है ना, अमेरिका के पास थे वो ये भी कह रहा है मैंने युद्ध विराम कर दिया। जय भीम, जय भीम। और आप ही युद्ध छेड़ने वाला था, आप ही युद्ध विराम कर रहा है। ईरान वाले कह रहे हैं हमें कोई युद्ध विराम की कोई कंडीशन मंजूर नहीं है, हम युद्ध तब तक लड़ेंगे जब तक आपको औकात ना दिखा दें। ये अमेरिका के प्रति उनका रवैया है, क्योंकि उन्होंने वहां के बहुत बड़े धार्मिक लीडर को, खामनेई जी को, जो मौत के घाट उतार दिया था, इसका प्रतिशोध पूरे देश में है। हमारे देश का एक अंदर इसके ऊपर तेल का और गैस का बहुत बैड असर आ रहा है और लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध अगर मतलब जितनी जल्दी शांत हो जाए तो देश को अमन और शांति का चैन मिले। अभी मेरे हाथ में ये जॉन बिटाज ने जो सवाल किया था, जो तमिलनाडु के एक एमपी थे, उसने पूछा था कि देश में आईएएस कितने, आईपीएस कितने, आईआरएस कितने, आईएफएस कितने। ये 15,169 लोग हैं। ये मेरे पास लिस्ट है 15,169 की, और इसमें बैकवर्ड के सिर्फ 7% लोग हैं। 6877 पोस्टें हैं, 6877 पोस्टें आईएएस की हैं, जिनमें से 13 शेड्यूल कास्ट की खाली हैं। 245 लोग अभी कार्यरत हैं बैकवर्ड के, पूरे समूचे बैकवर्ड के 7%। और यही पोजीशन आईपीएस में है, जिसमें 5099 लोग पोस्टें हैं और कार्यरत 5000 हैं, जिनमें अभी तक बैकवर्ड क्लास के 255 लोग बैकवर्ड के हैं और 141 लोग एससी समाज के हैं। ये भी वही 7-8% का ही आंकड़ा बनता है। यही पोजीशन साथियों आईएफएस और आईआरएस की भी है। ये मेरे हाथ में जो लिस्ट है वही 7-8% का आंकड़ा है। देश के अंदर जो 80% आबादी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनकी संख्या 80% है और उनका हिस्सा देश के जो कमांडिंग टीम है, जो ऑफिसर है, वो सिर्फ 7-7.5% का है। और जो 20% लोग हैं उनकी हिस्सेदारी क्या है, वो सारा देश का सिस्टम ही उनके हाथ में है कि 92% अफसर उन लोगों के हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईआरएस। यही पोजीशन देश में 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट की भी है कि 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर के 1108 पोस्टें हैं स्वीकृत, जिनमें 708 कार्यरत हैं, जिसमें सिर्फ बैकवर्ड की वही 7% की हिस्सेदारी है। यानी लगभग 80% लोगों का हिस्सा 7% है उसमें भी, और 20% जनरल कैटेगरी का के सारी जुडिशरी उनके अधीनस्थ है। इसी वजह से बैकवर्ड की कोई भी फाइल, कोई भी केस लगता है, जब वीपी सिंह ने बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन को 52%, जनसंख्या को 52% हिस्सेदारी दी थी, तो उस वक्त भी मनुवादी लोग जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको स्टे कराया था और 2 जजों ने एक लाइन लिख दी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब 50 में से 22.5% रिजर्वेशन एससी एसटी की ऑलरेडी पहले से है, उसमें पीछे रह गया 27.5, और उस 27.5 में अभी तक हिस्सा ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो सिर्फ 7% है। 27.5 के बाद 7.5% का हिस्सा है, 20% वो भी जनरल कैटेगरी के लोग चाट गए। यही पोजीशन आज हमारे देश के अंदर बनी हुई है कि आखिर हमारे लोग वोट किस लिए डाल रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आता ये कौन सा
कौन सा धर्म, सारे धर्म का, हिंदू धर्म का टेंडर इन लोगों ने उठा रखा है। और जब हक और अधिकार की बात आती है तब ये बैकवर्ड है, लेकिन जब वोट लेने हैं तब ये सारे हिंदू हैं। आज हिंदू का जगह जगह जन सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हमें ये नहीं लगता कि इन लोगों को अधिकार के समय तो हम अछूत हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, और वोट के समय हम हिंदू हैं, फिर ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम ठाकुर हैं, और ना हम चमार हैं, ना हम सैनी हैं, ना हम गुज्जर हैं, फिर हम हिंदू हैं। और जब अधिकार की बात आती है फिर हम मुखलिफ जातियों में नीच हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। के अंदर भी मेरे पास ये गजट नोटिफिकेशन पड़ी है, ये 2019 का मेरे हाथ में आंकड़ा है, ये गजट नोटिफिकेशन है। इसमें पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा है वो हरियाणा में उससे भी पीछे है, बैकवर्ड। पूरे देश में ये ब्यूरोक्रेसी में 11.23% है, और हरियाणा में 11.23% है, और पूरे देश में 7-8% है। हमारे देश की व्यवस्था का एक मेन कारण है कि हमें मानसिक धर्मांधता में, अंधविश्वास और पाखंड में झोंक करके लोगों ने इस देश की गरीबी का जो मूल कारण है वो इस देश की अंधविश्वास है। हमारे लोग आज भी कावड़ा ढोने में, आज भी हमारे पत्थरों की मूर्तियों में, जबकि कृष्ण जी चाहे वो किताब नकली असली है, जो गरुड़ पुराण में लिख रखा है, जो कृष्ण जी की उसमें वाणी लिख रखी है, उतार रखी है, कि जो मूर्तियों में पूजा अर्चना में अपना समय बताते हैं वो इस जीवन में गधे के समान है। अब ये तो मैं नहीं कह रहे, तो वो शास्त्र कह रहे हैं। मैं ये बात इसलिए आप लोगों के बीच में, सारी ऑडियंस बैठी है यहाँ पर, और आपके सभी दर्शक जो भी आपके इस चैनल को देखते हैं, मेरा उन सब भाइयों से निवेदन है कि इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ लाएं। इस देश में जो पढ़ाया गया है कि सूरज को एक बंदर खा गया, मैल के बच्चे बन गए, आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन लग गई, एक आदमी के 10 सिर होते थे, मटके से, मेंढकी से, मंदोदरी मेंढकी से पैदा होगी, हनुमान जो है ना छींक से पैदा, इक्ष्वाकु छींक से पैदा हो गए, और जो सीता माता मटके में पैदा होगी, मुंह से ब्राह्मण पैदा होया, पैरों से शूद्र पैदा होया। यही इसी देश में सिस्टम है जहां मतलब बेढंगे तरीके से लोग पैदा हो रहे हैं। विश्व में जहां सरस्वती लक्ष्मी देवी देवता नहीं है, वहां सारा धन और ज्ञान उनके पास है। हम यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती से धन और ज्ञान की कामना कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, दोस्तों इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को उजागर करो, दिमाग की बत्ती जगाओ। आपने कहा वोट क्यों देते हैं? ओबीसी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना तो दिया, अब किस बात की पीड़ा है हरियाणा में आपकी? देखिए, मेरी कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा है हक और अधिकार की। अबे हमारे ही समाज के लोग, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा बैकवर्ड समाज, हमारे ही समाज के बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और मेरे से भी मिलते हैं आकर के, छोटे छोटे कामों के लिए। अगर मैं ये बात रखूंगा बीच में, इस वक्त पिछले दिनों प्रेजेंट मुख्यमंत्री के टाइम में 60 HCS भर्ती हुए, जिसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की 50% की हिस्सेदारी रिजर्वेशन की है। उस रिजर्वेशन में 50% में 30 आदमी लगने चाहिए थे, लेकिन बैकवर्ड क्लास के कितने लगे? 4, और शेड्यूल कास्ट के लगे 6, यानी 10। उन्हें EWS का कोटा 10% याद रहा कि उसके पक्के 6 लगा दिए 60 में। यही पोजीशन जो है ना उत्तर प्रदेश में 79,000 शिक्षक भर्ती हुए, अभी 6900 पटवारी भर्ती हुए। सब में जहां 22,000 का कोटा शिक्षकों में था, 2200 का कोटा लगभग पटवारियों में था। सब में किसी में 1400 लगे पटवारी, और जो उसमें वो तो 22,000 की जगह सिर्फ 2200 ही शिक्षक भर्ती हुए। ये भेदभाव पूरे देश के अंदर चला हुआ है। अभी UGC कानून को लेकर के आपने पूरे देश में देखा कि जितनी भी भर्तियां जहां जहां जिन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए थी, वो सारे डिपार्टमेंटों में SC के 3, BC के 3, जनरल के 3, और एक HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये मतलब कमेटी बनाएगा, चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अन्य डिपार्टमेंट है, इनकी देखरेख में वो भर्तियां होंगी कि 3 वर्गों के लोग बैठेंगे, और वो किसी के साथ अन्याय ना हो, और उनकी देखरेख में ट्रांसफर, प्रमोशन और सिलेक्शन
का काम कार्यभार 1956 में कमेटियां, इक्विटी कमेटियां, बराबर कमेटियां बननी थी, लेकिन अभी यूजीसी में गवई साहब की बदौलत उसने कहा कि ये कमेटियां क्यों नहीं बनी, तो सरकार बिल लेके आई और ये बिल पास हुआ और उसके पश्चात गवई साहब रिटायरमेंट हो गया और वही मनुवादी सोच के लोग फिर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम पूछना चाहते हैं कि बिना दूसरे पक्ष के सुने, बिना ही आप स्टे कैसे दे रहे हो और उस स्टे को आगे लिंगर ऑन कर रहे हो। ये एक बदकिस्मती है कि 90% या 80% इस बहुजन समाज के खिलाफ दोहरा मापदंड बीजेपी ने भी अपनाया, पहले कांग्रेस भी अपनाती रही। उनके लिए तो राम राज है, क्योंकि उसके तो घर मकान सब कुछ, मतलब उसके तो बच्चे भी सारे, उनके लिए तो राम राज है, उनके लिए कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारे तड़वे चाटू लोग भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे बैठे हैं, दरअसल ये बहुजन समाज लूटिंग इन्हीं लोगों की वजह से रहा। तो अभी आपके सामने यूजीसी पे इनका किसी का भी एक भी बयान नहीं है, जबकि अपर कास्ट के लोगों ने, जो बिल पास करने वाले भी लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि ये तो SC/ST एक्ट की तरह इस कानून का दुरुपयोग होगा, बच्चों के खिलाफ केस लग जाएंगे। जबकि उसमें जो निजी शिकायत वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल खुद ही सुनते हैं। ये तो भेदभाव रोकने के लिए जो सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर में भेदभाव बरता जाता है और ये एट्रोसिटी कोई किसी के साथ जाती होती है, तो उसे रोकने के लिए ये था। लेकिन एक भी MP या MLA पूरे देश से नहीं बोला। ऐसा तो कई बार यहां पर आपके कैथल में भी गुजरों का, राजपूतों का भी झगड़ा हुआ। ऐसा जो है ना, मेरठ के अंदर, दादरी में भी, यहाँ नोएडा में भी एक झगड़ा हुआ। ये जो फसाद हैं, जो इस देश का व्यक्ति है वो धर्म के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार रहता है। बाबरी मस्जिद तोड़ने में उसे कोई शिकस्त नहीं। कहाँ है वो विनय कटियार और कल्याण सिंह और उमा भारती? अब वो कहाँ हैं जब हक और अधिकार दिलवाने के लिए? ये तो सिर्फ बाबरी मस्जिद तोड़वाएगा, नफरत फैलाएगा, सिर्फ राजनीति सेट करने के लिए गेम खेला गया था। आज भी यही गेम, अगर बीजेपी हरियाणा में आती है तो जाट नॉन जाट होता है, जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठे और अदर होते हैं, और जब गुजरात में जाते हैं तो पटेल और अदर होते हैं। ये तो यूपी में जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान होता है। ये तो इनका गेम प्लान है। देखिए, मैंने तो तब भी ये बात कही थी कि जब जाट आरक्षण हो रहा था, मैंने कहा भाई अगर जाटों को भी आरक्षण की जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना ब्राह्मण बनिए ठाकुर। सब जातियों को जनसंख्या की गणना करके सबको उसके पैरामीटर में बांधा जाए कि अपनी जनसंख्या के औसत अनुपात से बाहर कोई आदमी एक सीट भी ना ले सके, और उसी दिन रामराज इस देश में आ जाएगा, जब सब जातियों का हिस्सा सबको मिल जाएगा। हर जाति में पढ़े लिखे 1-2% नौकरी है, और 1-2% छोड़ 10% लोग तो सब जातियों में पढ़े लिखे हैं। मैंने कब कहा कि नायब सैनी अच्छा नहीं काम कर रहे? ये तो जो है ना पूरे देश देख रहा है। हमारे समाज के लोग भी, जो बैकवर्ड समाज ने 90% वोट एक तरफा नायब सैनी जी के आने की वजह से, जो मनोहर खट्टर से भी अनॉयड थे, वो सारे नायब सैनी की वजह से ही मतलब जो है ना बीजेपी में गए थे। लेकिन आज मुंह ताक के देख रहे हैं, शायद हमारे हक और अधिकारों के लिए कुछ बोल जाएं। उसके कबीर कुटिया पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें सारे बैकवर्ड इकट्ठे हुए थे। सभी ने कहा कि भाई यहाँ पर 16% की हिस्सेदारी अफसरों में क्लास 1 और 2 में है, तो कम से कम इसे 27% तो कर दो। लेकिन उसने कहा सोचेंगे, करेंगे, ना सोचना है ना करना है। वो नागपुर में है या दिल्ली में है। अच्छा, और जो RSS के लोग हैं, सारी पावर तो उनके पास है। यहाँ तो मोदी तक को भी तेली तंबोली बोल दिया गया। मैंने B टीम के रूप में क्यों काम किया? मैं तो A टीम के रूप में काम किया गया। जब नायब सैनी को, बैकवर्ड को मुख्यमंत्री की मनोहर जो अपने अमित शाह जी घोषणा करके आए थे, मैंने कहा ठीक है भाई, बैकवर्ड का अगर मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी बनाती है तो हमें स्वीकार है भाई, हमारे बच्चों के, हमारे लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। तो मैंने तो A टीम के तौर पर ही काम कर दिया था। मैंने तो एक तरफा सभी सीटों पर इनका समर्थन कर गया। क्या कसूर था जो आपके साथ लगे हुए थे? उन लोगों की कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, उन लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी चुनाव लड़ने की। उन लोगों का क्या कसूर था? उन्होंने वो मैक्सिमम सारे OBC के लोग थे, और सभी की एक अभिलाषा थी कि जनाब हो सका हम अपनी पार्टी से कोई OBC का मुख्यमंत्री अभी तक ना बना पाए, लेकिन जब एक पार्टी कर रही है तो प्रयास
तो क्यों ना उसी को सपोर्ट कर दिया जाए। तो सभी ने सर्वसम्मति से ही वो फैसला लिया। एलएसपी के छोड़ वो अपने ही लोगों के करते हैं, एलएसपी के तो करने की क्या जरूरत था। इस देश में बौद्ध धर्म जो था बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया। यहाँ बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बने, बहुत सारे लोग इस्लामियत कबूल कर गए। लेकिन हर धर्म में जातीय व्यवस्था है। ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों में भी पसमानदा हैं और बौद्ध में मैं कहूँगा 80% लोग SC ST और OBC के ही हैं। और जो मैंने वैसे वो खुद गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म है इंसानियत। अब अगर इंसानियत के खिलाफ बीजेपी या कांग्रेस काम करेंगी तो पता लग जाएगा लोगों को। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर। काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।